भी पूरा होगा, लिखा मनुष्य जो बोता है वो काटेगा। तो आज आपको ये सिर्फ ये कहना है परमेश्वर जो ये बो रहे हैं ये काटेंगे। हो सकता है आप माँ हो, आप इंग्लैंड से मुझे देख रहे हो, आपने बच्चों के लिए इतना बड़ा कुछ किया हो, लेकिन आज बच्चे आपके साथ ना हो और लेकिन आप गुस्से में उनको शराब दे दें। नहीं, ऐसा नहीं करना। हो सकता है कहता है कि आज आप अमेरिका से मुझे देख रहे हो, इंडिया से देख रहे हो और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप अंदर से कुछ और ऐसी बातें निकाल दें, उसी से मैं उसको कैंसिल करो, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। लेकिन अगर आपसे जलस कर रहा है कोई और आपको पता नहीं लग रहा, आप उसके साथ घूम रहे हैं, आप उसको कार लेने जा रहे हैं तो साथ लेके जाते हैं, घर लेने जाते हैं तो साथ लेके जाते हैं, अरे नए कपड़े खरीदने जाते हैं तो आजकल पास्टर विश्वासियों को साथ लेके घूमते हैं और विश्वासी अंदर से जल रहा होता है। विश्वासी जब जा रहा होता है दोस्त को लेकर तो वो अंदर से जल रहा होता है, इसीलिए आपके जीवन में रुकावटें आती हैं। तो इसी समय कह रहा है कि जलने वाली आत्मा, बू करने वाली, भाग जाए आज आपके जीवनों से, भाग जाए हमारी सेवकाई से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है दो पापों से नफरत करता है परमेश्वर ने कहा, महिमा पाने का घमंड और लालच। कहता है कि महिमा पाने का घमंड, यहाँ बिलाम जो था कहता है वो मुआब देश के लोग जो थे उसके पास आते थे और बोलते थे इजरायली लोगों को शराब दे दे। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं एक दूसरे को यूज करते हैं पास्टरों को कि जाओ जी इसको एक दूसरे को शराब दे दो, पास्टर जी हमारे चर्च में नहीं आ रहा, पास्टर जी आज हमें दशमांश नहीं दे रहा, पास्टर जी देखो इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मैं कह रहा हूं बाबे थोड़ी हैं कि आप उनको शराब दें ऐसे करके। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मुआब के लोग उसको लालच देने आए, लेकिन उसको बोला कि तुझे पैसे देंगे और करे तो इजराइल को शराब दे दे। वो परमेश्वर से पूछने गया और उसने कहा परमेश्वर के मुझे बता कि मैं इनको शराब दूं कि ना दूं इजरायलियों को, और उसने कहा परमेश्वर ने कहा नहीं देना। वो फिर गया और उसी समय मुआब के लोग फिर आए, उसने कहा हम तुझे कह रहे बहुत सारा पैसा देंगे। और जब वो बहुत सारे पैसे की बात आई तो वो लालच में आ गया, फिर परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर ने कहा उस दिन उसको कहा कि मैंने तुझे 2 बार मना किया लेकिन तू फिर मेरे पास आ गया। परमेश्वर ने कहा जा अपनी मर्जी कर, जा मतलब दफाओ। और वो चला गया और जा उनके साथ गया, लेकिन जब वो शराब देने के लिए जा रहा था और उनको सोच रहा था कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, पैसे का लालच भी उसके अंदर था। और उसी समय रास्ते में एक तलवार लेकर स्वर्गदूत खड़ा हो गया और परमेश्वर ने उसको बिलाम को रोकने के लिए उसकी गदी को इस्तेमाल कर लिया और वो उसी समय गधा बोलने लगा। मैं कह रहा हूं वो गधी का बच्चा बोलने लगा, जो भी उस समय वो खच्चर था वो बोलने लगा और बोलकर और उसी समय उसके मुंह से जब बोलने लगा, कहता जब उसने पीटना शुरू किया उसको, कह रहा चल चल आगे क्यों नहीं चलता, चल चल आगे क्यों नहीं चलता। मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है आपका बिजनेस में रुकावट आ रही हो और आप उसको डांट रहे हो, चल। सेवकाई में रुकावट आ रही हो और आप आगे कह रहे हो कि चल चल, क्यों नहीं चलता। लेकिन वो क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से बाहर जा रहे हैं, आप परमेश्वर के तरह के कामों से बाहर जा रहे हैं, अपनी डिसिप्लिन से बाहर जा रहे हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा और उसी समय स्वर्गदूत ने तलवार ली और उसको कहा कहता कि बिलाम परमेश्वर ने मारना बंद कर इस गधी को, कहता है मारना बंद कर, कहता है परमेश्वर ने, कहता है इसका मुंह खोला है, कहता है ये